आज का हमारा बाइबल स्टडी का विषय है उत्पत्ति की पुस्तक जेनेसिस। हमारे बाइबल स्टडी के पिछले संदेशों में हमने बाइबल के बारे में सीखा था, फिर पुराना नियम और नया नियम के बारे में हमने सीखा था। आज हम उत्पत्ति की पुस्तक के बारे में कुछ बातें जानेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक, जिसको इंग्लिश में जेनेसिस कहते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक बाइबल की पहली पुस्तक है जो कि मूसा के द्वारा लिखी गई है। उत्पत्ति की पुस्तक हिब्रू भाषा में लिखी गई थी। उत्पत्ति का अर्थ शुरुआत ऐसा होता है। उत्पत्ति की पुस्तक में जगत की सृष्टि, मानव जाति की उत्पत्ति, संसार का पाप और उसके द्वारा आने वाली परेशानियों की शुरुआत इसके विषय में बताया गया है, और विशेष करके परमेश्वर का मनुष्य के प्रति प्रेम और परमेश्वर का मनुष्य के साथ का व्यवहार के बारे में वर्णन किया गया है। उत्पत्ति की पुस्तक यीशु से लगभग 1400 साल पहले लिखी गई थी। ईसा पूर्व 1400 से लेकर 1460 के बीच में लिखी गई है। मूसा ने जब इस्राएलियों को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मिस्र से बाहर निकाल लाया था, तब से लेकर उसकी मृत्यु तक इसके मध्य में मूसा ने उत्पत्ति की पुस्तक को लिखा। उत्पत्ति की पुस्तक बाइबल की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक से ही पता चलता है कि पहला मनुष्य आदम था, और पहला मनुष्य कैसे आया, कहां से आया, उसको किसने और कैसे बनाया। उत्पत्ति की पुस्तक के दूसरे अध्याय के 7वें वचन में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। मतलब उत्पत्ति की पुस्तक ही हमें अपनी पहचान बताती है कि हम कौन है, कहां से आए और हमें किसने बनाया। उत्पत्ति के पहले अध्याय से लेकर 11वें अध्याय तक जगत की सृष्टि और मनुष्य जाति की शुरुआत का इतिहास, इसमें आदम से लेकर नूह के जल प्रलय तक और बेबीलोन के गुम्मट तक की परिस्थिति का वर्णन मिलता है। फिर अध्याय 12 से लेकर 50वें अध्याय तक अब्राहम से लेकर याकूब तक और उसके 12 पुत्रों का इतिहास दिया गया है। उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर के अद्भुत कार्यों का वर्णन किया गया है। परमेश्वर कैसे अपने लोगों की चिंता करता है, कैसे उनकी रक्षा करता है, ये सब उत्पत्ति की पुस्तक बताती है। हर एक व्यक्ति पृथ्वी की सारी बातों को देखता है, मतलब आकाश, पृथ्वी, पहाड़, समुद्र, नदी और बहुत कुछ, जैसे कि अन्य अन्य प्रकार के प्राणी, अन्य अन्य प्रकार के जीव, बहुत सारी अद्भुत बातें पृथ्वी पर और आकाश में है, जिनको हम देखते हैं, हमारे जीवन में उनका आनंद उठाते हैं। लेकिन ये सारी बातें कहां से आई, किसने बनाई, ये हमें उत्पत्ति की पुस्तक से पता चलता है। उत्पत्ति की पहली अध्याय और पहला वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। सृष्टि की रचना परमेश्वर ने की है, ये हमें उत्पत्ति की पुस्तक से पता चलता है। अगर उत्पत्ति की पुस्तक ना होती तो हमारे पास खुद की पहचान नहीं होती। मनुष्य ये भी नहीं बता सकते थे कि हम कौन हैं और कहां से आए, और मनुष्य को किसने और कैसे बनाया। अगर देखा जाए तो उत्पत्ति की पुस्तक हम मनुष्यों की पहचान है। पहले मनुष्य आदम द्वारा पाप हुआ और कैसे मनुष्यों में मृत्यु ने प्रवेश किया, ये सारी जानकारी उत्पत्ति की पुस्तक से ही मिलती है। उत्पत्ति की पुस्तक मनुष्यों के जीवन ही की नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद की सच्चाई भी बताती है। जैसे उत्पत्ति 25 का 8 में लिखा है, अब्राहम का दीर्घायु होने के कारण, अर्थात पूरे बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छूट गया और वह अपने लोगों में जा मिला। उत्पत्ति की पुस्तक हर किसी के लिए उसके जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली पुस्तक है। बाइबल की उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ने वाला मनुष्य कई सारे सवालों के जवाब उसे मिल जाते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक के इतिहास में सबसे पहले परमेश्वर के सृष्टि के निर्माण के बारे में लिखा गया है। फिर मनुष्यों के पाप में गिरने का वर्णन किया हुआ है।
फिर नूह के समय में जल प्रलय के बारे में लिखा हुआ है। फिर कैसे अलग अलग भाषाओं के कारण लोग अलग अलग भागों में फैल गए। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों का इतिहास लिखा गया है, जैसे कि अब्राहम, इसहाक, याकूब और यूसुफ। इनके जीवन के बारे में लिखा हुआ है ताकि उनके द्वारा मनुष्य सीख सके। उनके विश्वास के विषय में, उनके बलिदानों के विषय में और कई सारी बातें हम इनके जीवन से सीख सकते हैं। जैसे कि परमेश्वर पर विश्वास कैसे करें, परमेश्वर के साथ मनुष्य का संबंध कैसा होना चाहिए। उसी तरह परमेश्वर की मनुष्यों के लिए की हुई योजनाओं के विषय में भी उत्पत्ति की पुस्तक हमें बताती है। मनुष्य के पाप में पड़ने के बाद उनके छुटकारे के लिए की हुई परमेश्वर की योजना के विषय में उत्पत्ति की पुस्तक हमसे बात करती है। जब आदम ने पाप किया और वे छिप गए, तब परमेश्वर ने एक बछड़े को उनके लिए बलि किया, उसका लहू बहाया और उनके लिए उसके चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। उत्पत्ति के अध्याय 3 का वचन 21 में यह लिखा हुआ है कि यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। उत्पत्ति के पुस्तक के विषय में सीखने के लिए बहुत कुछ है। उत्पत्ति के पुस्तक के विषय में हमारे आने वाले बाइबल स्टडी के संदेशों में हम और भी सीखेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।